नमस्कार आप सभी को। ऐसी मुझे उम्मीद है कि जो कोविड का भयंकर काल चला था अप्रैल 2021 में, उसमें आप सभी को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा हो या बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचा हो, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मैं प्रार्थना भी यही करूंगा कि भविष्य में भी आप सब जो है सुरक्षित रहें व सही से मेंटली व फिजिकली स्ट्रांग बने रहें। और ऐसी मुझे उम्मीद भी है कि आप सब ऐसे ही होंगे, एकदम हष्ट पुष्ट स्वस्थ और मस्त। जो नहीं है वो कोशिश करें कि हो जाए, इसलिए क्योंकि बहुत ही जो है आवश्यक सूचना थी जो कि मुझे देनी थी। क्योंकि आप सबको पता भी चल गया होगा कि किस प्रकार से आप सबके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि सीबीएसई वाले हो या हाई स्कूल वाले हो, सबकी तो मौज हो गई इस बार कोरोना में, है ना। पिछली बार भी था, लेकिन पिछली बार एग्ज़ाम हो गए थे कुछ के, और ये था कि टल जाएगा, लेकिन इस बार तो उन्होंने सभी को प्रमोट ही कर दिया है उनके भविष्य को देखते हुए कि उनको जो है वर्तमान में ज़्यादा फिजिकली डैमेज ना हो ड्यू टू कोविड 19 की वजह से। तो है क्या कि आप सबको ये सब जो पेपर कैंसिलेशन था इसका वो नहीं मिल पाएगा इस वजह से, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होना था वो सितंबर तक पहले से शेड्यूल था कि अगस्त के आसपास जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ, तब तक कोरोना का जो टाइम जो पीक था उसका वो कम पड़ गया, और अब तो काफ़ी कम केसेस भी आ रहे हैं और वैक्सीनेशन का भी जो काम है वो भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो अब है क्या कि आपका जो एग्ज़ाम है उसका शेड्यूल आ गया है। शेड्यूल इन द सेंस ये नहीं कि अभी एक स्कीम आ गई है, लेकिन एक टेंटेटिव डेट तो आपको पता ही था कि 19 से 25 और फिर उधर 26 से 31 के मध्य होना है फर्स्ट ईयर, और जो बाकी सेमेस्टर हैं उन सब के एग्ज़ाम होने हैं। और किस प्रकार से होगा ये भी काफ़ी संशय का विषय बना हुआ था कि कॉलेज आके ऑनलाइन देना होगा या घर बैठ के ऑनलाइन देना होगा, है ना, या नहाते टाइम या सोते टाइम या खाते टाइम, कि मतलब किस प्रकार से ऑनलाइन हमको देना होगा। तो अब अच्छा ये भी था कि अगर ऑनलाइन पेपर है तो फिर कॉलेज का ही बुलाएंगे, और अगर कॉलेज ही बुलाना तो फिर पेपर ऑनलाइन कैसा, फिर तो ऑफलाइन भी लिया जा सकता था। तो ये सारी शंकाएं इन्होंने दूर कर दी हैं। क्या होगा, एक लेटर अभी जल्दी ही इन्होंने देखिए यहाँ पे दिया है, ये 22 तारीख को भेजा था कि किस प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से जो पेपर होगा उसमें क्या क्या जो है एहतियात बरतना है और किस प्रकार से कार्य किया जाएगा। तो है क्या, देखो ये लेटर अभी जल्दी आया है और इसमें जो इन्होंने बताया है, किस बारे में बताया है, यहाँ पे देखिए कि कोविड 19 महामारी के दृष्टिगत परिषद द्वारा आयोजित आगामी सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा जुलाई 2021 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की ऑनलाइन जो परीक्षा है उसमें किस माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। और उसमें आप लोगों के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु इन्होंने बताए हैं। कौन से हैं, देखो जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट हैं, इन्हीं को आपको समझना है कि जो उक्त परीक्षा क्या है आपकी बहुविकल्पीय होगी, या कह दिया जाए एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिस प्रकार में आपने जीकअप का एग्ज़ाम दिया था एंट्रेंस के लिए, ठीक उसी प्रकार से होगी। बस अंदर क्या था कि उसमें 100 क्वेश्चन थे आपके, और यहाँ पे क्वेश्चन कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक, अब 50 क्वेश्चन है तो वहाँ पे 100 का 1.5 3 घंटा था, तो उस हिसाब से इन्होंने कुछ रखा है यहाँ पे। 50 क्वेश्चन होगा और इसका जो टाइम होगा वो कितना होगा, 1 पॉइंट ये, है ना, इतना आवर देंगे तुमको, 1.5 घंटे देंगे ये 50 क्वेश्चन को करने के लिए। और दूसरा देखो क्या है कि अंतिम सेमेस्टर अंतिम वर्ष की परीक्षा हेतु बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 50 होगी, जिनकी समयावधि 90 मिनट होगी, एवं अन्य सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष हेतु 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिनमें प्रत्येक विषयों के अलग अलग सेक्शन होंगे, एवं अलग अलग सेक्शन में विषयों को रखा जाएगा, एवं प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होंगे। तो दूसरा जो पॉइंट है आपका वो कुछ इस प्रकार से और समझते हैं हम लोग। देखो कि उन्होंने जो वहाँ पे लिखा है वो थोड़ा हम मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टेक हो गई है, क्योंकि अगर अंतिम वर्ष की बात कर रहे हैं तो उसमें फिर नीचे उन्होंने जो लिखा हुआ था कि प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष, फिर वहाँ पे वो नहीं लिखना चाहिए था, वहाँ पे सिर्फ उनको प्रथम व द्वितीय वर्ष लिखना चाहिए था। लेकिन इस समय लोड बहुत ज़्यादा है, कोविड 19 की वजह से कई सारे काम काज करने पड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ उनसे भी मिस्टेक हो गई हो। तो आपको ये समझना है कि जो देखो फाइनल ईयर के बच्चे हैं हमारे, ठीक है, फाइनल ईयर के जो बच्चे होंगे उनका क्या है, उनका अगर 5 सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट वाइज पेपर बनेगा। कैसा, सब्जेक्ट वाइज, है ना, अगर 5 हैं तो मान लिया उनके 5 पेपर होंगे, अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो। परंतु ये चीज़ क्या है, बाकी सब में नहीं है। बाकी सब में क्या होगा, जो आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, है ना, ईयर की बात करें, वरना सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर, इसमें क्या होगा, अगर मान लिया आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, तो क्या होगा, आपके पेपर 6 नहीं होंगे, आपके पेपर कितने होंगे, 2 ही पेपर होंगे।
तो तब ये क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट पेपर होगा उसमें मान लिया 3 सब्जेक्ट कर दिए, और जो आपका सेकंड पेपर होगा उसमें इन्होंने 3 सब्जेक्ट कर दिए। तो इस प्रकार से आपको ये करेंगे। मतलब क्या होगा कि जो आपका फर्स्ट ईयर का बच्चा है वो कितने पेपर देगा, 2। सेकेंड ईयर का बच्चा कितना पेपर देगा, 2। और थर्ड ईयर का बच्चा कितना बच्चा देगा, पेपर देगा, अपने सब्जेक्ट वाइज पेपर देगा वो। ठीक है, इन्होंने ये बताया है इसमें। और इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर किसी के 5 पेपर हैं तो आप ये ना सोचिए कि 3 इसमें होंगे कि 2 इसमें होंगे, वो पूरा बाकायदा इनकी स्कीम आएगी और आपको तब सूचित किया जाएगा। अब इन्होंने बस ये बताया है कि आपके पेपर कितने पेपर होने हैं, पेपर होने या नहीं होने और कितने पेपर होने हैं। तो आपको पता चल गया कि जो फाइनल ईयर का बच्चा है हमारा, यहाँ पे देखिए ये वो सारे पेपर देगा, और जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का बच्चा है, या सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर का बच्चा है, वो 2 पेपर देंगे। ठीक है, और पेपर फर्स्ट पेपर में कौन सब्जेक्ट होंगे, सेकेंड में कौन से होंगे, ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब इनकी स्कीम आएगी, या तब मैं भी एक वीडियो और बना दूंगा मैं। तो दरअसल ये कई बच्चों का कन्फ्यूज़न आ रहा था, इसी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो तीसरा क्या है कि समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपने घर, साइबर कैफ़े, अपने संस्थान में उपस्थित होकर क्या होगा, एंड्रॉयड मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। अब देखो वही बात है ना कि अगर ऑनलाइन पेपर था तो फिर कॉलेज काहे बुलाएंगे, फिर तो आप कहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि कॉलेज ही बुला लेंगे तो फिर गैदरिंग हो जाएगी और फिर ऑनलाइन पेपर मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो ये है कि अपने घर में उपस्थित होकर एंड्रॉयड मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, मतलब जो भी साधन है तुम्हारे पास जिसके द्वारा तुम इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हो, और अच्छी तरीके से इंटरनेट उसमें आ जाए जिससे कि तुम्हारा ऑनलाइन परीक्षा बाधित ना हो, उससे तुम पेपर दे सकते हो। कहीं भी बैठ के दे सकते हो, उठ के, लेट के, सो के, जैसा मन है। मतलब तुमको पेपर के टाइम पे क्या है कि वहाँ पे प्रेजेंट लॉगिन करना है, पेपर के टाइम पे प्रेजेंट रहना है, आपका लॉगिन ही आपकी प्रेजेंट मानी जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है एग्जैक्ट 1.5 घंटे बाद आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, 1.5 घंटे का पेपर होगा, ये भी विशेष ध्यान रखो। ठीक है, इन्होंने आपकी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है। कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि इस टाइम पे आप कॉलेज में आए या जो है एक पर्टिकुलर जगह पे जाएं। आप अपनी सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें और एग्ज़ाम दें अच्छी तरीके से। फिर इन्होंने कुछ पॉइंट दिया है, वो देखो क्या है कि प्रस्तावित है कि ऑनलाइन परीक्षा के सफल संचालन, ये यहाँ से है ना, सफल संचालन एवं छात्रों की सुविधा के दृष्टिगत सभी छात्रों को एक डेमो टेस्ट आयोजित कराया जाएगा, और उक्त मॉक टेस्ट में छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म में भरे गए विषयों का सत्यापन, फोटो एवं नमूना एकत्रित करने का कार्य एवं छात्रों द्वारा परीक्षा में प्रयुक्त होने वाले ऐप सॉफ्टवेयर को से उनको अवगत कराने का अभ्यस्त कराया जाएगा। ठीक है, जिसकी सूचना तुरंत तो आप सभी को दे दी जाएगी। और अच्छा होगा क्या इसमें, अच्छा जो पूरा लिखा है देख लो। ठीक है, यदि किसी भी छात्र ने प्रतिवाद नहीं किया है, इसमें जो मॉक टेस्ट होगा उसमें अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो क्या होगा, माना ये जाएगा कि आप को अगर फिर मेन परीक्षा में आपको दिक्कत लगती है, आप पेपर नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या माना जाएगा कि आप जो भी मतलब दिक्कतें आएंगी आपको, फिर उसके लिए आप स्वयं ही क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। मतलब ये हुआ इसका कि इन्होंने जो मॉक टेस्ट एक अवेलेबल कराएंगे ये आपकी आईडी पे, आपको उस आईडी से लॉगिन करके वो मॉक भी देना है, जिससे कि भविष्य में यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है, नेटवर्क इशू या सॉफ्टवेयर इशू, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि हम क्या क्लिक करें तो क्या हो रहा है वहाँ पर, ये सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या है कि आप सभी का ये दायित्व है कि जो मॉक टेस्ट है वो देना ही देना है। ये समझ लो कि पेपर से पहले मॉक टेस्ट भी मैंडेटरी है, ये मान के चलिए आप लोग। ठीक है, फिर क्या है, उपरोक्त कार्य समयबद्ध, महत्वपूर्ण व सर्वोच्च प्राथमिकता का है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाएगी। ठीक है, और अपेक्षा क्या है हम सबसे कि अपनी संस्था में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को मॉक टेस्ट में आवश्यक रूप से प्रतिभाग करने हेतु निर्दिष्ट देने का कष्ट करें। कष्ट नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। इसीलिए देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम सबका है ना कितना ध्यान रखते हैं। तो है क्या, चीज़ें समझो मेरी, कि जितना ही महत्वपूर्ण तुम्हारा पेपर है उतना ही महत्वपूर्ण तुम्हारा मॉक है। ये ध्यान रखो एकदम कायदे से, और जुट जाओ और कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करो एकदम। ठीक है, इस बार कहानी से काम नहीं चलेगा, फिर मैं बता रहा हूँ। और कोशिश रहेगी कि मेरी एक बार फिर मैं बढ़िया बाकायदा अपनी है ना लाइव वीडियो डालूंगा, लाइव इन द सेंस कि जिसमें मैं खुद तुमको समझा रहा हूँ। बड़े दिन हो गए हैं अच्छी तरीके से समझाते हुए, तो इसी दिन जो है कायदे से क्लास लेते हैं। धन्यवाद, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नमस्कार, गुड नाइट।